नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका गोगा जी क्लासेज में। और आज हमारा टॉपिक रहेगा भौतिक स्वरूप में। हम देखेंगे राजस्थान की स्थलीय सीमा। इसमें आपको जो जो बिंदु ध्यान रखने हैं वो एक बार आप ध्यान से सुने। उसके बारे में कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली प्रक्रिया में आपको ध्यान रखना है राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा आपको ध्यान रखनी है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है, आप ध्यान रखें, 5,920 किलोमीटर। यदि कुल स्थलीय सीमा की लंबाई पूछी जाए, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है सीमा की लंबाई है 5,920 किलोमीटर। ये सीमा आपको कैसे ध्यान रखनी है, तो आप इसमें मानचित्र पे आप देख सकते हैं। यह सीमा आपको इस प्रकार में ध्यान रखनी है। यह सीमा जो कुल स्थलीय सीमा है यह दो भागों में है। सबसे पहले तो आप ध्यान रखें कुल स्थलीय सीमा को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। सबसे पहले ध्यान रखें नंबर 1 अंतरराष्ट्रीय सीमा। दूसरी जो सीमा है वो आप ध्यान रखें, दूसरी सीमा है राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा। सबसे पहली प्रक्रिया में आप देखें, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 5920 किलोमीटर। इस 5920 किलोमीटर सीमा पे चारों तरफ आप ध्यान रखें, ये चारों तरफ की जो लंबाई है वो बैठती है कितनी, 5920। और इस सीमा पर राजस्थान के कुल जिलों की संख्या है, आप ध्यान रखें, 25। तो राजस्थान के आपसे पूछ लिया जाए कि सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है, तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान के सीमावर्ती जिले हैं 25, जिसमें से इस सीमा को दो भागों में बांटा गया है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा। राजस्थान की वह सीमा जो किसी देश के साथ में साझा होती है वो कौन सी सीमा कहलाएगी, अंतर्राष्ट्रीय। यह सीमा आप ध्यान रखें एक देश के साथ लगती है और उस देश का नाम आपको ध्यान रखना है, देश का नाम ध्यान रखना है पाकिस्तान। किसके साथ लगेगी, पाकिस्तान के साथ। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लग रही है, लेकिन दूसरी जो सीमा की हम बात कर रहे हैं वह सीमा है अंतर्राज्यीय सीमा। और अंतर्राज्यीय सीमा आप ध्यान रखें भारत के 5 राज्यों से लगती है। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, तो आप ध्यान रखें नंबर 1 है पंजाब, दूसरा ध्यान रखें हरियाणा, तीसरा है यूपी, चौथा ध्यान रखें मध्य प्रदेश, पांचवां ध्यान रखें गुजरात। तो राजस्थान की वह सीमा किसी अन्य राज्य के साथ में साझा हो रही है वो अंतर्राज्यीय कहलाएगी, और राजस्थान की वह सीमा जो किसी देश के साथ लग रही है वो कौन सी कहलाएगी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा आप सुने, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से आपको ध्यान रखना है यह सीमा पाकिस्तान देश के साथ लगती है। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 1070 किलोमीटर। इस सीमा पर राजस्थान के कितने जिले आएंगे, तो आप ध्यान रखिए कितने जिले आएंगे, 4 जिले पूछे जाएं तो जिले कितने ध्यान रखने हैं, राजस्थान के 4 जिले इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहली सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और यह सीमा आपको ध्यान रखनी है हिंदूमलकोट श्रीगंगानगर से शुरू होकर के, और यह सीमा लगेगी बाखासर बाड़मेर तक, बाखासर सागड़ बाड़मेर। आप ध्यान रखें यदि क्वेश्चन आपसे किया जाता है कि राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो कहां से और कहां तक लगेगी, तो आप ध्यान रखें हिंदूमलकोट श्रीगंगानगर से, बाखासर सागड़ तहसील है, जिला कौन सा है, बाड़मेर। यदि ऐसी स्थिति बन जाए, इसमें क्वेश्चन किया जाता है कहां से कहां तक लगेगी, तो कभी कभार क्या देता है, बाखासर को अलग दे देता है, सागड़ बाड़मेर को अलग देगा। तो आपको ध्यान रखना है कहां पे, बाखासर। इसके बाद इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के जिलों की संख्या है 4, और वो 4 जिले आपको ध्यान रखने हैं। कौन कौन से 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है सर्वप्रथम सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला जिला है जैसलमेर, जैसलमेर। दूसरा जिला आप ध्यान रखें बाड़मेर,
तीसरा ध्यान रखें आप श्रीगंगानगर, और चौथा ध्यान रखें बीकानेर। क्वेश्चन किया जाएगा राजस्थान की सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है जिला है जैसलमेर, जो सीमा बनाता है 464 किलोमीटर। बाड़मेर सीमा बनाएगा आप ध्यान रखें 228 किलोमीटर, जबकि श्रीगंगानगर बनाता है 210। क्वेश्चन किया जाएगा कि सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, जैसलमेर ध्यान रखें, जबकि राजस्थान का न्यूनतम लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला है बीकानेर, 168 किलोमीटर। टोटल सीमा को अगर जोड़ करके देखें तो टोटल सीमा निकल करके आएगी कितनी, 1070। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले पूछे जाए, 4 जिले ध्यान रखें, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। सर्वाधिक सीमा कौन बनाएगा, जैसलमेर। न्यूनतम सीमा कौन बनाएगा, बीकानेर। लेकिन इसी प्रक्रिया में आपको ध्यान रखना है, जैसे हमने राजस्थान के जिले 4 ध्यान रखें, उसी हिसाब से क्वेश्चन किया जा सकता है आपसे कि पाकिस्तान के राजस्थान से कितने जिले व कितने राज्य सीमा बनाएंगे। तो आप ध्यान रखें पाकिस्तान देश के आपको ध्यान रखना है 2 राज्य हैं। एक तो आपको ध्यान रखना है राज्य है पंजाब प्रांत, और दूसरा ध्यान रखें दूसरा राज्य है सिंध प्रांत। सिंध प्रांत, पंजाब प्रांत के राजस्थान के साथ 3 जिले साझा होंगे, जबकि सिंध प्रांत के कितने जिले साझा होंगे, 6। टोटल जिले देखे जाएं तो पाकिस्तान के राजस्थान के साथ जो जिले लगेंगे वो आप ध्यान रखें 6 + 3 बराबर कितने लगेंगे, टोटल 9। कहाँ से कहाँ के बीच लगेंगे, तो इंदुमलकोट गंगानगर से और कहाँ तक लगेंगे, बाखासर बाड़मेर तक। ये कौन कौन से जिले हैं, तो आप ध्यान रखें पंजाब प्रांत के 3 जिले हैं। पहला जिला ध्यान रखें भावलपुर, दूसरा ध्यान रखें भावलनगर, तीसरा ध्यान रखें रहीम यार खान। ये तो पंजाब प्रांत के हैं, भावलपुर, भावलनगर, रहीम यार खान, ये पंजाब प्रांत के ध्यान रखें। जबकि आपको अगले कौन से ध्यान रखने हैं, तो आप ध्यान रखें सिंध प्रांत के लगते हैं 6। कौन कौन से हैं, तो आप ध्यान दें घोटकी, सुक्कुर, संगर, खैरपुर, उमरकोट, और लास्ट है थार पारकर। ये प्रक्रिया आपको ध्यान रखनी है। जो थार पारकर है वह है एक पाकिस्तान का जिला भी है, और थार पारकर नाम से आपसे पूछ लिया जाए कौन से पशु की नस्ल है, तो वो पशु की नस्ल है आप ध्यान रखें गाय की। तो आप ध्यान दें राजस्थान के 4 जिले श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। जबकि पाकिस्तान के राजस्थान से सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या है, टोटल जिले पूछे जाए 9 हैं, जिनमें पंजाब प्रांत के 3 हैं और सिंध प्रांत के कितने हैं, 6। पंजाब प्रांत के हैं भावलपुर, भावलनगर, रहीम यार खान, जबकि सिंध प्रांत के हैं घोटकी, सुक्कुर, संगर, खैरपुर, उमरकोट, थार पारकर। लेकिन आपसे जो सवाल किया जाएगा वो सवाल आप सुने, सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बनाएगा, जैसलमेर 464 बनाता है। न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाएगा कौन सा, बीकानेर, कितनी बनाता है, 168। इसके बाद क्वेश्चन किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जो हिंदुमलकोट श्रीगंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक कितनी सीमा लगती है, 1070 किलोमीटर। इस सीमा रेखा को कौन सी सीमा के नाम से जाना जाएगा, तो आप ध्यान रखें इस सीमा को कह देते हैं रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा ध्यान रखनी है, रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा से आपको अंदाज लगाना है, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो 15 अगस्त 1947 को एक रेखा का निर्धारण किया गया। उस रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा, जिसमें सर्वप्रथम एक आयोग बनाया गया जिस आयोग का नाम है रेड क्लिफ आयोग। रेड क्लिफ आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गया था, आप ध्यान रखें रेड क्लिफ आयोग के अध्यक्ष थे सर
सिरिल रेडक्लिफ। सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में भारत और पाकिस्तान के मध्य एक सीमा रेखा का निर्धारण किया गया और यह निर्धारण आप ध्यान रखें 15 अगस्त 1947 को हुआ है, जिसकी रिपोर्ट प्रकाशित की गई आप ध्यान रखें 17 अगस्त 1947 को। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य की जो सीमा रेखा है उस सीमा रेखा को कहते हैं रेडक्लिफ रेखा। और इसी में आपको ध्यान रखना है राजस्थान में रेडक्लिफ रेखा कहां से कहां तक है, तो आप ध्यान रखें हिंदू मलकोट श्रीगंगानगर से बाखासर सागड़ बाड़मेर तक, जिसकी कुल लंबाई आपको ध्यान रखनी कितनी 1070 किलोमीटर। ये प्रक्रिया आपको शुरुआती बिंदुओं में ध्यान रखनी है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन अगले किए जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा में, तो वो सीमा में अंतर्राष्ट्रीय सीमा में कौन कौन से क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं, तो आप सुने। सबसे पहले तो आपसे सवाल किया जाएगा कि राजस्थान के कुल जिले कितने हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो वो तो आपको पता चल ही गया होगा। कितने जिले हैं, 4 जिले। कौन कौन से हैं, तो आप ध्यान रखें उत्तर से दक्षिण क्रम पूछ ले या पूर्व से, मतलब उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर पूछ ले, तो सबसे उत्तर में श्रीगंगानगर है, उसके बाद में बीकानेर, उसके बाद में जैसलमेर, उसके बाद में बाड़मेर। लेकिन दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम पूछे तो पहले बाड़मेर ध्यान रखना है, उसके बाद जैसलमेर, उसके बाद बीकानेर, उसके बाद श्रीगंगानगर। इनको आरोही अवरोही क्रम में पूछ ले या कह सकते हैं बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में पूछ ले, तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है यदि बढ़ते क्रम में पूछेगा तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले बीकानेर, उसके बाद में आएगा श्रीगंगानगर, उसके बाद में आपको ध्यान रखना है बाड़मेर, और उसके बाद में अंत में ध्यान रखना है बढ़ते क्रम में कौन आएगा, अंत में जैसलमेर। लेकिन घटते क्रम में पूछे तो सबसे पहले जैसलमेर ध्यान रखें, उसके बाद बाड़मेर, उसके बाद में आपको ध्यान रखना है श्रीगंगानगर, और अंत में ध्यान रखना है कौन, बीकानेर। इसके बाद क्वेश्चन आपसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा से किया जाता है कि राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय, जिला मुख्यालय कह सकता है या कह सकता है शहर। तो राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय या शहर पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है वो जिला या नजदीकी मुख्यालय कौन सा है, तो श्रीगंगानगर। कौन सा ध्यान रखना है, श्रीगंगानगर। यदि क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है जैसे आपसे नजदीक पूछा है, ऐसे पूछ सकता है राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में, क्वेश्चन ध्यान रखें, राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय या शहर कौन सा है। लेकिन बात चल रही है राजस्थान का अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले हुए, 4। उनमें सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय पूछा जाए तो वो कौन सा आएगा, बीकानेर। तो सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में तो वो ध्यान रखना है सर्वाधिक दूर बीकानेर है, और सर्वाधिक नज़दीक पूछा जाए तो सर्वाधिक नज़दीक कौन सा है, तो नज़दीक आपको ध्यान रखना है श्रीगंगानगर। इसके बाद में मित्रों आपको जो भी बातें इसमें ध्यान रखनी है तो वो आपको कौन कौन सी बातें और ध्यान रखनी है, क्वेश्चन इससे किया जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो वो ध्यान रखें कौन सा होगा, जैसलमेर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा होगा, श्रीगंगानगर। कौन सा होगा, श्रीगंगानगर। तो क्वेश्चन आपसे किए जा सकते हैं कि सर्वाधिक नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है, तो श्रीगंगानगर ध्यान रखें। सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में तो वो ध्यान रखें बीकानेर है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर वो कौन सा होगा, जैसलमेर।
और राजस्थान का भी सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ रखा है। इसके बाद में क्वेश्चन किया जाए अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों में सर्वाधिक न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो आप ध्यान रखें कौन सा है? श्रीगंगानगर। क्योंकि राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से हमने जब जिले पढ़े थे तो सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन कौन से जिले पढ़े? तो सर्वाधिक में पहले नंबर पर जैसलमेर है, दूसरे पे बीकानेर है, तीसरे पे बाड़मेर है। इसलिए न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा पे कौन सा होगा? श्रीगंगानगर। बात करें सीमा आती है अगली, सीमा का नाम है, पहली हमने पढ़ी अंतरराष्ट्रीय, जो कौन से देश के साथ लग रही थी वो आपको ध्यान रखना है, पाकिस्तान देश के साथ लग रही है। यदि क्वेश्चन किया जाता है कहां से कहां तक है तो हिंदू मलकोट श्रीगंगानगर से, और आपको ध्यान रखने हैं कहां तक? बाखासर सागर बाड़मेर तक। अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई आपने पढ़ी थी 1070 किलोमीटर, और राजस्थान के कितने जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पड़े हैं? तो आप ध्यान रखें राजस्थान के 4 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं। लेकिन क्वेश्चन ये कर दिया जाए कि राजस्थान के सीमावर्ती जिले कितने हैं? तो सीमावर्ती जिले आपको ध्यान रखने मित्रों कितने? 25। बात करें दूसरी सीमा की, दूसरी सीमा आती है अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराज्यीय सीमा, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070 है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है 5920 किलोमीटर, जिसमें से बची कितनी? 5920 में से यदि 1070 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा निकाल दें तो कितनी बचेगी? आप ध्यान रखें 4850 किलोमीटर। राजस्थान की 4850 किलोमीटर जो अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है वो कौन सी सीमा है? तो ध्यान रखें वो सीमा है अंतरराज्यीय। और अंतरराज्यीय का मतलब हम पहले से देख चुके हैं। अंतरराज्यीय सीमा का मतलब कहलाएगा राजस्थान के जो सीमावर्ती राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो आपको ध्यान रखना है अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन से हैं राजस्थान के साथ। तो आपको ध्यान रखने राज्यों की संख्या है 5। कितने राज्य ध्यान रखने? 5। और 5 राज्यों के साथ आपसे यदि सवाल कर दिया जाए कि राजस्थान के अंतरराज्यीय सीमा पर कुल स्थित जिले कितने हैं, तो जिले ध्यान रखने हैं 23। 5 राज्य हैं, जिले कितने ध्यान रखने हैं? 23। सीमा कितनी ध्यान रखनी है? 4850 किलोमीटर। अब 5 राज्यों में आपको कैसे ध्यान रखना है? सबसे पहला राज्य है पंजाब। राजस्थान के उत्तर में एक राज्य है जिसका नाम है पंजाब, और पंजाब राजस्थान के साथ सीमा लगाता है 89 किलोमीटर। पहला राज्य। दूसरा राज्य आप ध्यान रखें राजस्थान के उत्तर पूरब में राज्य है जिसका नाम है हरियाणा, और हरियाणा आप ध्यान रखें राजस्थान के साथ कितनी सीमा साझा करेगा? तो आप ध्यान रखें हरियाणा राजस्थान के साथ सीमा बनाता है 1262 किलोमीटर। कितनी ध्यान रखनी है? 1262। तीसरा राज्य यदि देखें हम तो तीसरा राज्य आपको ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश, और सीमा बनाएगा 877 किलोमीटर। बात करें चौथा राज्य कौन सा है, तो चौथा राज्य आप ध्यान रखें मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश राजस्थान के साथ जो सीमा बनाएगा वो बनाएगा 1600 किलोमीटर। अगला राज्य जो 5वां राज्य है वो ध्यान रखें कौन सा हुआ? गुजरात, और गुजरात राजस्थान के साथ सीमा साझा करेगा, आपको ध्यान रखना है कितनी करेगा? 1022 किलोमीटर। तो आपको ध्यान रखना है जो अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं राजस्थान के साथ उनकी कुल संख्या कितनी होगी, तो कुल संख्या आपको ध्यान रखनी है 5 हैं। सबसे पहले उत्तर में पंजाब है, उत्तर पूरब में हरियाणा है, राजस्थान के पूरब में यूपी है, राजस्थान के दक्षिण पूरब में कौन है? मध्य प्रदेश, और राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य है? तो ध्यान रखें गुजरात। क्वेश्चन यहां से क्या उठ सकता है, तो सबसे पहला यहां पे क्वेश्चन आप दिखाई दे रहा होगा आपको, क्वेश्चन बनेगा कि राजस्थान के साथ सर्वाधिक लंबी अंतरराज्यीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है? तो आप ध्यान रखें कौन सा राज्य होगा? मध्य प्रदेश।
कितनी सीमा बना रहा है वो आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे सीमा बनाता है सर्वाधिक कितने किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। तो राजस्थान से सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला यदि राज्य पूछा जाए वो कौन सा होगा, मध्य प्रदेश। आपसे सीमा नहीं पूछेगा कि कितनी बनाता है, लेकिन इतना जरूर पूछेगा कि राजस्थान से सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा कौन सा राज्य बनाएगा, तो आप ध्यान रखें कौन सा, मध्य प्रदेश। जब सर्वाधिक पूछेगा तो न्यूनतम भी पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान के साथ न्यूनतम लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा होगा, पंजाब। सीमा कितनी बना रहा है, 89 किलोमीटर, ध्यान रखनी है आपको। तो न्यूनतम सीमा बनाने वाला, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा हुआ, पंजाब। इसके बाद इनको सभी को जोड़ करके देखें, 1022 प्लस 1600 कर सकते हैं, 877 जोड़ सकते हैं, 1262 और 89 टोटल को यदि जोड़ें तो टोटल जोड़ करके हमारा जो अंतर्राज्यीय सीमा कुल निकल करके आती है वो कितनी आती है, 4850 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा अभी हमने देखी थी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा थी 1070 और 4850 और 1070 को जोड़ें तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा निकल करके आएगी 5920 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो राजस्थान के जिले थे वो 4 थे, लेकिन अंतर्राज्यीय सीमा पर राजस्थान के जिलों की संख्या कितनी है, 23। अब देखें आप कौन कौन से जिले कहाँ से और कहाँ तक सीमा बनाएंगे, तो आप सुने। सबसे पहले तो आपको ऊपरी उत्तरी बिंदु ध्यान रखना है, उत्तरी जिला ध्यान रखना है जिसका नाम है श्रीगंगानगर। और श्रीगंगानगर से आप ध्यान रखें इस हिसाब में जो सीमा लगेगी ये सीमा कौन सी सीमा कहलाएगी, तो ध्यान रखें अंतर्राज्यीय। और ये सीमा कहाँ पे खत्म हो जाती है, बाड़मेर में। जगह का नाम आपने सुना है, जिस जगह का नाम है बाखासर सागर बाड़मेर। यहाँ से लेकर के और कहाँ तक, श्रीगंगानगर तक जो सीमा बनेगी वो कितनी सीमा है, 4850। इस सीमा पर राज्यों की संख्या कितनी है, 5। इसके बाद में क्वेश्चन अगले अंतर्राज्यीय सीमा से क्या होंगे, तो इनमें आपको ध्यान रखना है राजस्थान के जो जो जिले हैं वो कौन कौन से राज्यों से सीमा बनाते हैं वो आप देखें। सबसे पहले आप पहला राज्य ध्यान रखें, पहले राज्य का नाम है पंजाब। पंजाब राज्य से आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि पंजाब से राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाएंगे, तो पंजाब आप ध्यान रखें, पंजाब राजस्थान की कौन सी दिशा में है, उत्तर दिशा में। सीमा कितनी बना रहा है, 89 किलोमीटर, जो न्यूनतम लंबी अंतर्राज्यीय सीमा है। और पंजाब से राजस्थान के कितने जिले सीमा बना रहे हैं, तो आप देखें यहाँ पे एक तो श्रीगंगानगर है और एक है हनुमानगढ़। तो आपसे क्वेश्चन किया जाएगा पंजाब से सीमा बनाने वाले राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं, तो सबसे पहले आप ध्यान रखें कौन सा होगा, श्रीगंगानगर। दूसरा ध्यान रखें कौन सा होगा, तो ध्यान रखें हनुमानगढ़। सर्वाधिक सीमा पंजाब के साथ कौन सा बनाएगा, जिस जगह पे प्लस लगा दिखे वहां सर्वाधिक बनाएगा, जहां पे न्यूनतम देखना है वहां पे माइनस लगा होगा। तो पंजाब के साथ सर्वाधिक सीमा बनाएगा श्रीगंगानगर और न्यूनतम सीमा कौन बनाएगा, हनुमानगढ़। राजस्थान की एक इसमें और एक अंतर्राज्यीय सीमा में विशेषता ध्यान रखें, राजस्थान के जितने जिले राज्य के साथ किसी दूसरे राज्य के साथ सीमा बना रहे हैं उतने ही वापस में आप ध्यान रखें दूसरे राज्य के राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। जैसे पंजाब है, पंजाब राज्य से राजस्थान के कितने लग रहे हैं, 2, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़। उसी प्रकार में पंजाब के भी वापस में राजस्थान से सीमा बनाने वाले जिले के पूछे जाएं कितने हैं, तो ध्यान रखें 2 हैं, एक तो फाजिल्का, एक है मुक्तसर। मित्रों आज के लिए केवल इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में और इसी जोश के साथ। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये जो बाकी के जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं उनको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।